हुकूमत इस्लामाबाद से शहर इक़्तिदार से आपके साथ आदिल अब्बासी और नवीद वड़ाइच मौजूद है। इस्लामाबाद का ये वो मुकाम है, ये वो तारीखी मुकाम है। माजी में जब भी जलसे हुए, धरने हुए, एहतजाजात हुए, इस्लामाबाद का ये डी चौक जो है मरकज बना रहा है। हर शख्स की, हर शहरी की, दुनिया भर की जो निगाहें हैं वो इस्लामाबाद के डी चौक पे मरकूज रही है। इस वक्त हम डी चौक में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद के इसी डी चौक के मुकाम पे एहतजाजी धरना देने का ऐलान किया है। याद रहे ये धरना जो है इसलिए अहमियत का हामिल है, तमाम का तवज्जो अपनी तरफ मबजूल किए हुए है, क्योंकि ये खत्मी और डू एंड डाई सिचुएशन का धरना है और ये कहा जा रहा है कि इस मरतबा जो धरना होगा वो खत्मी होगा और तब तक जारी रहेगा जब तक बानी पीटीआई की जानिब से 3 जो मुतालबात किए जा रहे हैं वो नहीं कबूल होते, वो नहीं मंजूर करती मौजूदा हुकूमत। ओवरऑल सिचुएशन की अगर मैं बात करूं शहर इक़्तिदार की, जुड़वा शहरों की, तो जगह जगह कंटेनर लगा दिए गए हैं, 24 मुकामात से बंद कर दिया गया है। नवीद वड़ाइच मेरे साथ मौजूद है। सुबह से हम लोग शहर इक़्तिदार का और रावलपिंडी का मुकम्मल तौर पे विजिट कर चुके हैं। ओवरऑल आपको सिचुएशन बताएंगे, नवीद से पूछेंगे, नवीद कैसे हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। शुक्र है लगा। इस्लामाबाद का ये डी चौक, मेरे पीछे आप देखो 3-3 रोज कंटेनर की लगी हुई है, तो क्या मंजर पेश कर रहा है। ये तो रेड जोन है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कराची का जो है वो पोर्ट है। जी बिल्कुल, इसे इस्लामाबाद का दिल कहा जाता है डी चौक, और दिल को बंद किया मतलब पूरे इस्लामाबाद को आपने बंद करने के बाद ही दिल को आकर बंद किया है। तो ये आपके सामने सूरत हाल है, डी चौक बंद है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोकना। और मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो ये एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आपने लास्ट टाइम भी कारकुनान को रोका, उनके ऊपर शेलिंग की, लेकिन वो इस मुकाम तक पहुंच गए। वो अलग बात है कि उनको किसी ने लीड नहीं किया, यहाँ अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ से चले गए के पी के हाउस या उधर वो अरेस्ट हो गए, लेकिन कारकुनान यहाँ पर पहुंचे और बाद में ये कहा गया कि हम लोग, हमारा टारगेट था यहाँ पर पहुंचना, तो वो लोग पहुंच गए। तो डेफिनेटली आप जितनी भी बंदिशें लगाएंगे तो कारकुनान तो उसके बावजूद भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, कारकुनान यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ओवरऑल सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, जराए ये कह रहे हैं और दावा कर रहे हैं, और ये जो है कंफर्म दावा कर रहे हैं कि शहर इक़्तिदार में जो है मुल्क भर से पीटीआई के कारकुनान पहुंच चुके हैं। आप तक भी इस तरह की कोई खबर पहुंची है? जी बिल्कुल, इस वक्त कारकुनान अगर पहुंच रहे हैं तो इस वक्त आपको पता है हॉस्टल्स और होटल्स बंद किए गए हैं। स्टूडेंट्स को घरों की जानब भेजा जा रहा है, और उसके साथ साथ आपको पता है बसेस के अड्डे भी बंद किए जा रहे हैं, ताकि ना कोई आ सके और ना ही कोई जा सके। तो बंद किए जा रहे हैं। अभी इतलात आपको पता है, अभी हमें मिले हैं एक साफ़ी, तो वो बता रहे थे कि जितने भी होटल्स में इस वक्त पुलिस गई है, जाकर चेक किया है, तो वो लोग थे इंटरव्यू यहाँ पर देने वाले, कोई एम्बेसी में कोई इस तरह के रिहायशी लोग आए हुए थे, ना कि पीटीआई के वर्कर्स आए हुए थे। अगर पीटीआई का वर्कर्स आया है तो डेफिनेटली आपको पता है कि वो कितना समझदार है, वो ये ज़रूर सोच के आया है कि हमने रहना किधर है। वो होटल्स में कभी नहीं रहेंगे, वो अपने रिश्तेदारों की तरफ, अपने फ्लैट्स, अपने इन जैसी जगहों पर वो प्लान करके आए हैं। आए ज़रूर हैं, आपको पता है रास्तों में भी अरेस्ट हो रहे हैं, और डेफिनेटली वर्कर्स आए हैं, लेकिन ना वो होटल्स में और ना वो हॉस्टल्स में है। वो इस वक्त अपने ठिकाने बनाकर बैठे हुए हैं। अच्छा, शेर अफजल मरवत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जान समझा जा रहा है, इस वक्त शेर अफजल मरवत ने इस धरने में जो है मुकम्मल तौर पे शिरकत करने की अपील कर दी है कारकुनान को भी, और खुद भी ये ऐलान किया है मैं शामिल हूंगा। मुकाम भी बता दिया है कि प्रिंस के मुकाम पे मैं खड़ा हूंगा और वहां से ही शामिल होंगे। तो किस कदर देख रहे हैं कितना बड़ा धरना होने जा रहा है ये। देखिए, शेर अफजल मरवत को आपको पता है कि उन्होंने प्रोटेस्ट कमेटी में भी ऐड किया, तो उनके अब एलिगेशन सारे धुल गए हैं कि मुझे मिलाया जाए, या मुझे मिला नहीं रही, या पार्टी मुझे नहीं बुला रही। अब ऐसा कुछ नहीं बचा, अब तो उन्होंने आना है। ठीक है, और उनके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस थे पिछले, आपको बताया आईनी तरमीम से पहले जो प्रोटेस्ट था उस हवाले से, कि शेर अफजल मरवत साहब की अचानक तबीयत खराब होगी 2 तारीख को, और आईनी तरमीम होती गई तो उनकी तबीयत ठीक होगी। तो ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन था। ये उनके पास टाइम है एलिगेशन धोने का, अगर वो कल और परसों नहीं अरेस्ट होते तो शेर अफजल मरवत के पास अच्छा ऑप्शन है, अच्छी प्लेस है जहाँ पर वो इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों को इंगेज करेंगे। और उन्होंने ये डेफिनेटली कह दिया कि मैं शाम को डी चौक आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा तो 1 किलोमीटर का फासला है, मैंने ना तो केपीके से आना है और ना ही कहीं और से, तो वो तो डेफिनेटली बहुत इजीली यहाँ पर पहुंचेंगे। तो शेर अफजल मरवत अगर लीड करते हैं तो ये सक्सेसफुल प्रोटेस्ट होगा। आप चूंकि साफी हैं, आप चूंकि कवर करते आ रहे हैं माजी के जलसे धरने, क्या समझते हैं कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पे पहुंच आए और हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं? देखें, अगर इस वक्त लोगों की जो पंजाब की नज़रें होती हैं वो हमेशा केपीके से होती हैं कि पठान भाई आएंगे, वो ये करेंगे, तो वो एक अच्छी रेशो में आते हैं। लेकिन यहाँ जो पहुँच सकते हैं, आपको पता डेफिनेटली 5-6 हज़ार था लास्ट टाइम जो पहुँचा था रात के।
और अगर यहाँ पर आकर अपने वो कदम जमा लेते हैं, अगर शेर अफजल मरवत समाबिया ताहिर यहाँ से लीड करते हैं, तो पिंडी की तादाद 10,000 के लगभग होगी, पिंडी और इस्लामाबाद की। अगर उससे हटकर अगर हम देखें तो इस केपीके की आवाम, तो वो डेफिनेटली यही 7-8 हज़ार लोग पहुंचते हैं। और अगर पंजाब निकलता है तो फिर तो आपको पता है एक पोटेंशियल, एक हमेशा जैसे खान साहब ने पंजाब को निकाला है, तो वो एक अलग ही ग्रेटनेस होगी इस चीज़ के अंदर। वो एक मतलब हुसन होता है ना कि आपका पूरा पाकिस्तान या आपकी पूरी सारी तंजीम एक स्टैंड पे आ गई है, तो वो एक अलग सा स्टांस बनेगा जब पंजाब निकलेगा। तो पंजाब डेफिनेटली जो पोटेंशियल नजर आ रहा है एमएनएस एमपीएस का, तो वो डेफिनेटली निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पंजाब आ गया तो फिर आपको पता है कि सक्सेसफुल इवेंट इनका हो जाएगा। अगर पंजाब आ गया तो मतलब दमादम मस्त सिलेंडर होगा। जी डेफिनेटली, फिर खान साहब के जो मुतालबात हैं वो भी पूरे हो सकते हैं। और अगर यहाँ पर वो पड़ाव डाल लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर आपको पता है पंजाब पंजाब है, और बादशाह खान साहब ने भी बहुत कुछ इस बारे में कहा है। तो पंजाब निकल आया तो फिर मुश्किलात है। अच्छा, बादशाह खान का आपने जिक्र किया, अडियाला की जानिब चलते हैं। अडियाला जेल से जो खबरें आ रही हैं कि खान साहब से मुज़ाकरात किए गए, 2 दिन मुज़ाकरात होते रहे, तीसरे दिन मुज़ाकरात जुमेरात को यानी कि कल नाकामी हुई है और बड़ा ऐलान हुआ है। क्या खबर रखते हैं कि आज भी अडियाला जेल के कोई दौरे हुए हैं, मुज़ाकरात हुए हैं, कोई पाँव पकड़े गए? लेकिन देखे आज पता क्या 2 दिन जाते रहे हैं, अली अमीन गंडापुर, ब्रिस्टर अली गौर, यू नो डेफिनेटली तुम जानते हो, आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि अली अमीन गंडापुर कौन है। गंडापुर साहब जाते रहे, करते रहे, एक्सटेंड करें 10 दिन। अलीमा खान ने कहा कि 10 दिन इस चीज़ को आगे ले जाए, लेकिन 10 दिन इस चीज़ को आगे ले जाने से कोई फर्क नहीं था पड़ना, मतलब फर्क आवाम में बहुत बड़ा पड़ना था। खान साहब को कोई फर्क नहीं था पड़ना, क्योंकि वही लारा दोबारा लगाया जाना था कि आपको रिलीफ देंगे, लेकिन आवाम का पोटेंशियल तोड़ा जाना था। लेकिन आज भी ये लोग गए हैं, अली मोहम्मद खान, रऊफ हसन, बैरिस्टर अली गौर और अली अमीन गंडापुर, ये सब गए हैं, मिले भी हैं, मुलाकात भी हुई, लेकिन खबर क्या चली है कि मुलाकात नहीं होने दी जेल जराए ने। ये लोग तो डील करवाने जा रहे हैं, ये लोग तो मिने समाजे करवाने जा रहे हैं कि इसे डिले किया जाए, ठीक है। लेकिन वो हाँ, जब नहीं खान माना तो ये कहा गया जेल जराए की तरफ से कि हमने मिलने ही नहीं दिया गया। तो ये वहां से खबरें हैं कि तो खान साहब तो अपने स्टांस पे हैं। बल्कि उन्होंने आज अलीमा खान की जानब से ये पैगाम भी दिया कि मैं हमायत करता हूँ जो बुशरा बीबी साहिबा ने पैगाम दिया है। अच्छा, तो बुशरा बीबी का आपने जिक्र किया है, कल रात को तारीख में पहली मरतबा देखा गया है, 9 मिनट का एक वीडियो बयान बुशरा बीबी की जानिब से आया है। जो खातून कभी अपनी पिक्चर नहीं बनवाई, वो वीडियो पैगाम जारी करने पे मजबूर हुई है। तो मतलब कारकुनान इस पैगाम के बाद कितना चार्ज हुए हैं? देखें, इसके अंदर 2-3 चीजें थी। पहले भी खान साहब का यकीनन कॉल होती थी, 22 का जलसा या 8 का जलसा, इस तरह कॉल होती थी। लेकिन उसे बाहर खड़ा होकर कोई भी बंदा कहता था कैंसिल तो कैंसिल। तो इस चीज को, इस स्टांस को, ये एक फैमिली आ जाती है बुशरा बीबी फैमिली में, अलीमा खान फैमिली। अलीमा आपा तो आपको पता है डेफिनेटली हर दफा कहती थी कि आवाम निकलेगी, लेकिन इस दफा खान ने जो